परमेश्वर टूटे मन की दुआ जरूर सुनता है। कई बार लोग ये कहते हैं, बस सेंटेंस को मैं सही करता हूँ, परमेश्वर टूटे मन की दुआ सुनता है। ये जरूर शब्द इसमें जोड़ना उचित नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। मैं हूँ पास्टर आकाशदीप शर्मा, आपके साथ बात करूंगा भजन 61 से। हालेलुया। जब हम बात करते हैं टूटे मन की प्रार्थना, सीधे शब्दों में परमेश्वर टूटे मन की प्रार्थना को सुनता है। लेकिन जब अगर मैं ये जोड़ दूं, टूटे मन की प्रार्थना को जरूर सुनता है, तो क्या मतलब केवल परमेश्वर टूटे मन की प्रार्थना ही सुनता है? नहीं, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। दैट्स द राइट वे टू से दिस। सही तरीका ये होगा बोलने का। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बात का कि ही ऑलवेज रिस्पॉन्स, राइट। कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, कभी भूलता नहीं और कभी अनसुना नहीं करता। आपको मुझे नींद आती है, हम ऊँगने भी लगते हैं, लेकिन ना वो सोता और ना वो ऊँगता। वो हमेशा आपकी ओर अपने कान लगाए रहता है, हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है कि नहीं? गवाहियाँ तो ऐसी बहुत होंगी ना आपके पास, मेरे पास है। ये टूटा मन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज जो भजन हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 61 में है भजन संहिता में, ये है रक्षा के लिए प्रार्थना। जो दिल में आ है ना, वो यहाँ निकल रही है। वो कौन सी आ है? सुनिए 61 वर्स 1। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी के छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मिन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैं हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तो अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गाकर अपनी मिन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट शुड बी, इट्स वेरी शॉर्ट। ये बहुत छोटा है, लेकिन इस भजन में बड़ी गहराई है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं बहुत लंबी नहीं होती, लेकिन हमारी प्रार्थना में बहुत गहराई होती है। मैं ऐसे बहुत सारे अनुभव कर चुका हूँ, जिन अनुभवों के द्वारा मैं बड़े टूटे दिल से प्रभु के सामने आया और मैंने बहुत थोड़े से शब्दों में प्रभु से बात की। उसका मुझे उत्तर बहुतायत से मिला और जिसके लिए मैंने बहुतायत से धन्यवाद दिया। आई बिलीव आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे। अपने आसपास देखिए और ध्यान दीजिए। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आपके सामने होती है जिनके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प जाते हो, दिल दर्द से भर जाता है। रिसेंटली एक घटना को मैंने देखा। समवन, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके बारे में। आई बिलीव आप इस बात को समझने के लिए अपने मन को टटोलिए, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया लोगों को बताने के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि वो अपनी तड़प को कैसे प्रस्तुत करे। लोगों के अंदर तड़प है और अपनी आवाज को बताने के लिए लोग अलग अलग तरह के जो है डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, दिखाने के लिए बातों को करते हैं। यदि आप नोटिस करो तो बच्चा यदि कुछ मांगता है तो वो सीधे मन से मांगेगा, सीधे तरीके से मांगेगा, और अगर उसकी बात ना सुनी जाए तो वो रोएगा, चिल्लाएगा। कुछ बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा कि नीचे ज़मीन पर लेट कर वो अपना विरोध या अपनी बात को आपको मनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। दैट्स हाउ पीपल डज। लोग इस तरह से करते हैं। लेकिन आपकी और मेरी प्रार्थना जब हम यहोवा को देते हैं तो हमारे सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। जिसे पता है कि उसका परमेश्वर, उसका पिता कैसा है, उसे एहसास है और वो अपने इस एहसास में प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करता है। आई बिलीव आपने ऐसे बहुत से उत्तर प्राप्त किए होंगे। इफ़ नॉट, और अगर तक अभी भी आपने ऐसा नहीं पाया है, तो मेरे प्रियो फिर से टटोलिए अपने आप को। और यदि आज आप ये सुन रहे हो, शायद पहले कभी अगर आपने नहीं सुना, प्रभु में या कलीसिया में आते समय कुछ समय ही आपको हुआ है, बिलीव ऑन दिस, आपकी ऐसी परिस्थितियां जब भी होती हैं या जिस परिस्थितियों में आज आप हैं, आप प्रभु का उत्तर प्राप्त करेंगे जब पूर्ण रीति से, हृदय की गहराई से आप समर्पित होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पाक परवरदिगार, सच्चे जीवित हमारे परमेश्वर, तूने जो प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, चलाया, फलवंत किया, बलवंत किया, हम तेरे पास आते हैं, तेरे नाम को पुकारते हैं, तेरी महिमा को प्रभु अपने जीवन में पुकारते हैं। अपने हाथ को बढ़ा, फलवंत कर, बलवंत कर। तेरी योजनाएं प्रभु सदैव हमारे जीवन में हो। आज का ये दिन तेरे लोग जब एक साथ मिलकर आराधना संगति के लिए इकट्ठे हुए हैं, शहर, राज्य, देश, दुनिया के अलग अलग कोने से, प्रभु इनके जीवन में अद्भुत अद्भुत अनुभवों को जो तेरे साथ संगति से प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पन्न कर, ताकि प्रभु
तेरे साथ संगति करने का आनंद उठा पाए। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु, चिंताओं को दूर कर दे और भलाई को प्रकट कर तेरे मार्ग इनके जीवन में खुले। ये प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगते हैं, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।